हमारे ब्रह्मांड में हमें रामायण की कथा का पूर्ण ज्ञान है, परंतु क्या हर ब्रह्मांड में एक ही कथा चलती है? ऐसा नहीं हो सकता। काकभूषुंडी ने कई ब्रह्मांडों में कई तरह की रामायणें देखी हैं। हर रामायण में उन्होंने कुछ न कुछ अलग देखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर उन्होंने देखा क्या है। मैं आपका कथाकार आपको एक नए ब्रह्मांड के समय में होने वाली नई घटनाओं और नई कहानियों से अवगत कराता हूँ। ध्यान रहे, यह हमारे ब्रह्मांड की कथा नहीं, यह कथा है ब्रह्मांड क्रमांक 102 की। यह उस समय की बात है जब रावण के ज्येष्ठ पुत्र का जन्म होने वाला था और रावण चाहता था कि जिस प्रकार उसे शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ी थी, वैसी कठिन साधना उसकी संतान को न करनी पड़े। वह जन्म के साथ ही शक्तिवान और अमर हो। उसके जन्म के समय रावण चाहता था कि उसके सारे ग्रह दोष दूर हों। इसीलिए सारे ग्रह कुंडली के 11वें भाव, जो कुंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें स्थापित हो जाए। सभी ग्रह और पृथ्वी को उसके सौर मंडल पर अपनी इच्छा अनुसार कुंभ राशि में स्थापित करता है, जिससे पृथ्वी की जलवायु और ऋतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वायु का दाब कहीं बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है। किसी स्थान पर अत्यधिक शीत और किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी पड़ जाती है। पृथ्वी पर अतिरिक्त दबाव अन्य ग्रहों का भी पड़ता है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय तरंगों में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक पीड़ा के रूप में होता है। जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। सारे देवता इस स्थिति को देखकर अत्यधिक दुखी होते हैं, परंतु कोई रावण का विरोध करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि रावण के पास चंद्रहास नामक अस्त्र था, जिससे किसी भी देवता का अंत हो सकता था। सारे देव मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, पृथ्वी को विनाश से बचाओ। रावण ज्ञानी होने के बाद भी प्रकृति को असंतुलित कर रहा है। वो सृष्टि के नियमों को खंडित कर रहा है। सारे ग्रहों के एक स्थान पर समय के पूर्व आ जाने से पृथ्वी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए शनिदेव, जो स्वभाव से एक विद्रोही ग्रह है, उन्होंने कुंभ राशि से निकलकर 12वें भाव में प्रवेश किया, जो मीन राशि का भाव है, और उसी क्षण रावण के पुत्र का जन्म होता है। रावण का पुत्र चिरंजीवी तो नहीं बन पाता, परंतु अत्यंत शक्तिवान होता है। रावण इससे क्रोधित होकर शनि को कारागार में डाल दिया, परंतु जब सारे ग्रह कुंभ राशि में थे, तभी पृथ्वी पर एक बालक का जन्म हुआ और उसमें वह सारे गुण भी स्वतः ही आ गए, जिससे वह चिरंजीवी भी हो गया। देवों ने इसे अप्राकृतिक जाना और पृथ्वी पर पहुंचे। सारे देवता पृथ्वी पर उस बालक को स्वर्ग ले जाने हेतु आते हैं, परंतु उसी क्षण एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि यह बालक नियति की योजना का भाग है, अतः सारे देवता नियति की योजना में बाधा न बने। और आकाशवाणी में ईश्वर आज्ञा मानकर सारे देवता उस बालक को दंडकारण्य के ग्राम में छोड़कर अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अगले प्रातः एक दंपति, जिनका नाम सत्यवत और प्रभा होता है, वो सर्वदा की तरह वन से लकड़ियां लेने जाते हैं कि उन्हें वो नवजात बालक दिखाई देता है। उस दंपति की कोई संतान नहीं थी, अतः वो उसे ईश्वर की इच्छा जानकर, नारायण की कृपा समझकर अपने पुत्र की भांति पालने लगते हैं। सत्यवत को जल्द ही उस बालक की अद्भुत क्षमता का भान हो जाता है। वो उसे लेकर ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाता है, जहाँ पर ऋषि सुतीक्ष्ण अपनी प्रयोगशाला में वृक्षों के उत्तम वृद्धि हेतु रासायनिक अनुसंधान कर रहे थे। इसी क्षण एक शिष्य उनके पास आता है और आगंतुकों के आने का भान उन्हें कराता है। कुछ क्षण प्रतीक्षा के पश्चात ऋषिवर आए। बालक को देखते ही उसको पहचान गए, उसके दिव्य व्यक्तित्व का भान हो गया। सत्यवत के निवेदन पर ऋषिवर ने प्रसाद को अपना शिष्य बना लिया। समय अपनी गति से बढ़ा और प्रसाद हर विधि में निपुण होता जा रहा था, परंतु वह औषध विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि रख रहा था और गुरुओं ने भी उसे अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया। उधर दूसरी ओर दंडकारण्य में राक्षसों का उत्पात बढ़ता जा रहा था।
विराट आदि राक्षस समेत कई अन्य राक्षस क्षेत्र और उसके निवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने प्रसाद के गांव पर भी आक्रमण किया और पूरे गांव को नष्ट कर दिया। कई लोग भय से नाना स्थानों पर जा बसे। इस आक्रमण से प्रसाद के माता पिता की भी मृत्यु हो गई। जब प्रसाद शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटे तो उसे लोगों से संपूर्ण घटनाक्रम का भान हुआ। वो रोष से भर गया और प्रतिशोध के वश में होकर राक्षसों को ढूंढने लगा। वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था और जो भी राक्षस मिलते उनका वध करता जा रहा था, परंतु उसको शांति नहीं मिल रही थी। एक बार उस वन से एक विशालकाय भालू जा रहा था। उसकी भुजाएं बड़ी और सशक्त थीं। उसके शरीर में एक दिव्य आभा निकल रही थी। वह भालू मानवों के समान दिख रहा था और दो पैरों पर चल रहा था। प्रसाद को लगा कि कोई राक्षस भेष बदलकर घूम रहा है, सो उसने आक्रमण कर दिया। परंतु इस अकस्मात आक्रमण के बाद भी वह भालू वैसे के वैसे ही खड़ा रहा। अपने समक्ष किसी को इस प्रकार खड़ा देखकर उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह पुनः प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकते हुए वो भालू उसे पीछे करता और बार बार क्रोध से भरकर प्रहार करता जा रहा था। हर बार असफल हो रहा था, क्योंकि वो भालू अत्यंत तेजी से उसके प्रहारों से बचता जा रहा था। वो कोई साधारण भालू नहीं था, वो स्वयं जामवंत जी थे। अंत में जामवंत जी ने अपनी मुष्टिका के प्रहार किया और कुछ क्षण के लिए उसे अचेत कर दिए। पुनः चेतना लौटी तो वो देखा कि वो भालू वहीं बैठा हुआ है। अब वो जान गया ये कोई राक्षस नहीं। अतः उसने उनका परिचय पूछा। इस पर वह भालू बोलते हैं, वह ब्रह्मपुत्र जामवंत है। जामवंत जी उसकी शक्तियों से प्रभावित होते हैं, परंतु उसके असंतुलित अवस्था से चिंतित भी होते हैं। वो पिता ब्रह्मदेव का आवाहन करते हैं। परम पिता कमलासन पर विराजित हुए प्रकट होते हैं और जामवंत के आग्रह को स्वीकार कर परम पिता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ क्षण पश्चात दिव्य वृत्ताकार रूप में एक द्वार खुलता है और एक यक्ष बाहर आते हैं और प्रसाद को लेकर ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां पर जब प्रसाद पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कई सारे ऋषि हैं जो अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे हैं। यक्ष बताते हैं कि सृष्टि निर्माण और उसके संतुलन के लिए विधाता ने अलग अलग विभाग बनाए हैं, जहाँ पर ये ऋषि ब्रह्मांड के हर स्थिति का नियंत्रण रखते हैं। सृष्टि के सारे रहस्यों का यहाँ विवेचन होता है। एक विभाग में प्राणियों के कर्मों का अवलोकन किया जाता है, दूसरे विभाग में उनके कर्मों की विवेचना होती है, फिर अगले विभाग में कर्म के आधार पर उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार कई अन्य विभाग हैं जिसमें जन्म मृत्यु आदि से संबंधित कार्य होते हैं। अब वे एक श्वेत कमल द्वार से होते हुए ब्रह्म स्थान पहुंचते हैं, जहां अपने विशाल रूप में परमपिता ब्रह्मा कमल के आसन पर बैठे हैं और कुछ ऋषि उनको अपने कार्य का विवरण देते हैं। परमपिता उस बालक को उसकी नीति से अवगत कराते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि उसके परिजन का अंत करने वाले को उचित दंड मिलेगा। इसके साथ ही वह उसके परिजनों के नवीन जीवन के बारे में भी उसे बताते हैं, जिसे सुनकर और देखकर उसकी निराशा शांत होता है। इसके पश्चात उसके जीवन का लक्ष्य उसे बताते हैं कि एक महायुद्ध होगा जिसमें नारायण के 7 अवतार श्री राम होंगे, जो रावण का अंत करेंगे। उसे भी उस महायुद्ध में प्रभु श्री राम की सेवा करनी है। इसके बाद उसे नारायण की दिव्य छवि दिखाई देती है, जो धनुष बाण लिए हुए श्री राम की छवि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उनके उस रूप को देखकर प्रसाद के सारे दुख और विषाद का नाश हो जाता है और वो उस रूप को प्रणाम करता है। आगे ब्रह्मदेव उसे सारे रहस्य भी अवगत कराते हैं और साथ ही साथ रावण की मृत्यु का मार्ग भी बताते हैं, जो आगे प्रभु श्री राम के लिए महत्वपूर्ण होगी। ध्यान रहे, इस ब्रह्मांड में रावण की मृत्यु का मार्ग ईश्वर और रावण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, परंतु अब प्रसाद को भी ज्ञात हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव की आज्ञा से प्रसाद अश्वनी कुमारों से आयुर्वेद और औषधि में जटिल ज्ञान प्राप्त करके एक श्रेष्ठ वैद्य बन जाता है। समय बीतता है, वह युवा हो जाता है और धरती पर वापस आता है।
जामवंत जी के परामर्श के पश्चात वो दंडकारण्य में ही रहता है और राक्षसों से वहां के निवासियों की रक्षा करता है तथा अपने औषधि के माध्यम से लोगों का उपचार करता है। कई वर्ष बीत जाते हैं, प्रभु श्री राम का जन्म होता है, उनका विवाह होता है, वन गमन होता है, माता सीता का हरण होता है, श्री राम का सुग्रीव से मिलन होता है, हनुमान जी द्वारा माता सीता का पता लगाया जाता है, सेना सज्ज होती है, तो वह अपनी नियति से मिलने ऋष्यमुख पर्वत पहुंचता है और श्री राम की सेना में वैद्य के रूप में उनकी सहायता करता है। युद्ध में एक समय पर लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगती है, तो प्रसाद के ही सुझाव से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण जी का उपचार होता है। युद्ध के अंतिम समय में जब रावण स्वयं युद्ध के लिए आता है, तब श्री राम के प्रत्येक प्रहार के बाद भी उसका कुछ नहीं होता। सारी वानर सेना हतप्रभ होकर यह देख रही होती है। तब अचानक ही प्रसाद को रावण की मृत्यु का रहस्य स्मरण होता है, जो कि उसे ब्रह्मलोक में ज्ञात हुआ था। वो श्री राम को बताता है कि जिससे रावण की मृत्यु होती है, श्री राम की विजय होती है, राम राज्य की स्थापना होती है, हर ओर प्रसन्नता होती है और फिर से वो भी समय आ जाता है जब प्रभु श्री राम अपने दिव्य धाम को प्रस्थान करते हैं। पर उनके साथ ही विभीषण भी लंका का दायित्व प्रसाद को सौंपकर प्रभु के साथ चले जाते और अंत में श्री राम हनुमान जी को और प्रसाद को पृथ्वी पर रहने का आदेश देते हैं। हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए और आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के लिए पृथ्वी पर रुकते हैं। प्रसाद स्वस्थ शक्ति के विकास के लिए पृथ्वी पर रुकते हैं। तब से अब तक सारे चिकित्सीय विकास का यही कारण है। कहीं न कहीं प्रसाद ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जो नारायण के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।